बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार। आप सभी देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें। जी, तो आज आपके साथ मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही इजी, बड़ी ही जल्दी बनने वाली है। तो सिर्फ 5 मिनट में आज हम ये कबाब कढ़ाई बनाएंगे। अगर कोई अचानक गेस्ट आ जाएं तो फ़ौरी आपको कुछ खाने के लिए चाहिए तो आप ये कढ़ाई ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही मज़े की लगेगी। लेकिन इसके लिए आपके पास पहले कबाब का होना बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर हम लोग कबाब बना के फ्रीज़ कर देते हैं या हमारे पास फ्रोज़न आइटम पड़े होते हैं। तो मेरे पास भी फ्रोज़न कबाब पड़े थे, तो अचानक से गेस्ट आ गए तो जल्दी से खाना तैयार करना था। तो मैंने सोचा कि मैं कबाब कढ़ाई बना लेती हूँ। थोड़े से तकरीबन 1/3 कप ऑयल में मैंने सबसे पहले कबाब डाल दिए। कबाब को अच्छी तरह मैंने फ्राई कर लिया। तो साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दीजिए तो 2 अदद टमाटर, 1 बड़े साइज़ की प्याज, 2 हरी मिर्चें, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा और लहसुन के 5-6 जवे। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह मैंने फ्राई कर लिया। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैंने टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को फ्राई कर लिया। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो रही थी। तो इनको अब मैं निकाल लूँगी, प्याज टमाटर वगैरह को। कबाब इसी कढ़ाई में रहेंगे, अलग से आपको पैन लगाने की ज़रूरत नहीं कि इसमें प्याज टमाटर को फ्राई करो तो इसमें कबाब को फ्राई करो। मेरा काम है कि आपको बिल्कुल ईज़ी कुकिंग सिखाना, जो कि ईज़ी रेसिपीज़ हों और ईज़ी आप कुकिंग करें और आप बोर ना हों और आपको मज़ा आए। तो यहाँ पर मैं प्याज टमाटर वगैरह सारी चीज़ें ये निकाल लूँगी और इनको मैं ब्लेंडर जग में डाल के, लेकिन ठंडा होने के बाद थोड़ी देर इनको मैं रखूँगी ताकि ये थोड़े रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। फिर हम इनको ब्लेंडर जग में डाल के इनकी प्यूरी बनाएंगे। लेकिन प्यूरी बनाते वक्त मैं इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अगर हम पानी से ये प्यूरी बनाएं तो हमारी ग्रेवी अच्छी नहीं बनेगी और ना ही उसमें इतना टेस्ट आएगा। तो मैं ग्रेवी कैसे बनाऊँगी, मैं इसमें डालूँगी जी दही। दही भी मेरे घर का बना हुआ था, जो कि बहुत ही मज़े का था, बालाई वाला। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 1 कप के करीब दही शामिल करूँगी। और दही के साथ जब हम ये प्यूरी बनाते हैं तो बहुत ही उसका टेस्ट अच्छा आता है जब हम उसकी ग्रेवी बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारी ये पेस्ट तैयार हो चुकी है। इस पेस्ट को मैं डाल दूँगी कबाबों में। आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि प्याज टमाटर अदरक लहसुन को हमने पहले ही फ्राई कर लिया था और उनका कच्चापन दूर हो गया था। तो अब हम ये प्यूरी सारी डाल देंगे कबाब में और हाई फ्लेम पे हम इनकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। थोड़े से सिर्फ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी लाल मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून ही नमक और थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा इसमें डाला है। तो यहाँ पर हमने स्पाइसेस का ख़्याल रखना है, क्योंकि कबाब तो हमारे पहले ही स्पाइसी हैं। हमने सिर्फ प्यूरी के हिसाब से, यानी कि ग्रेवी के हिसाब से इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि बेहतरीन हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं, भुन चुके हैं। अब हम इनको थोड़ी देर के लिए कवर अप करेंगे, तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह जब मैंने ढक्कन खोला है, उठाया है, तो आप ये देखें कि कढ़ाई की तो लुक ही बदल चुकी है, कढ़ाई अपनी फॉर्म में आ चुकी है। अब हम लास्ट में इसमें कुछ ख़ास चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें हरा धनिया तो मैं लाजमी डालूँगी। इसके अलावा हम इसमें साथ बना रहे हैं पराठे, क्योंकि पराठों के साथ कबाब कढ़ाई का मज़ा तो जी बस सुभान अल्लाह, मज़ा आ जाता है जब कबाब कढ़ाई हो और साथ में अच्छे से पराठे हों। तो दूसरी तरफ मैंने पराठे भी बना लिए हैं और मैं अब इसके ऊपर डालूँगी प्याज के लच्छे, ताकि ये वही रेस्टोरेंट वाली लुक आए और जो भी खाए वो ये ना समझे कि हमें बस तरखाया है। बहुत ही मज़े की लुक देने के लिए मैं लास्ट में इसमें थोड़ी सी क्रीम भी ऐड करूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती हैं। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि अगर अचानक गेस्ट आ गए तो अब हम क्या करें। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक और बेहतरीन सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।